यस मैम। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैम आप टॉपिक भी बताए हो क्या प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए? नहीं नहीं, मैं अभी टॉपिक नहीं बताई हूँ। टॉपिक आप लोगों को मैं मंडे को बताऊंगी। ठीक है, और वाइवा का क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। वाइवा का क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाली हूँ, आप लोग अपने से पढ़ेंगे वाइवा का। ठीक। यस मैम। चैप्टर 16 कर रहे थे एनवायरमेंटल इश्यूज। तो नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जो भी सॉलिड वेस्ट चीजें होती हैं, कचरे जो होते हैं सॉलिड, उनको उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज द कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल। क्या क्या आता है इसके अंदर? कलेक्शन। ठीक है, सबसे पहले सॉलिड वेस्ट मटेरियल का कलेक्शन करना, उनका ट्रांसपोर्टेशन करना, फिर उनका प्रोसेसिंग करना, रिसाइकलिंग करना, फिर उसको डिस्पोज करना। ठीक है, तो ये सब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। द टर्म यूजुअली relates to material produced by human activities and is generally undertaken to reduce their effect on health, the environment और aesthetics। ये ज्यादातर जो टर्म है सॉलिड वेस्ट, ये ज्यादातर कहाँ से आते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू। ठीक है, इंसान जो एक्टिविटी करते हैं, जो भी चीजें यूज करते हैं, ज्यादातर जो सॉलिड वेस्ट है वो उन्हीं से ही निकलते हैं। तो ये सॉलिड वेस्ट जो है वो एनवायरनमेंट पे, हेल्थ पे सीधे सीधे इफेक्ट करते हैं। तो इन्हीं को बचाने के लिए या इन्हीं को रोकने के लिए सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। तो वेस्ट मैनेजमेंट इज ऑल्सो कैरिड आउट टू रिड्यूस द मटेरियल्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड टू रिकवर रिसोर्सेज फ्रॉम देम। क्यों जरूरी है? एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ने से रोकने के लिए सॉलिड वेस्ट मटेरियल का मैनेजमेंट करना जरूरी है, उनका जो यूजेस है उनको कम करना जरूरी है। ठीक है, और उनके जो रिसोर्सेस हैं जहाँ से वो आते हैं, ठीक, उनको भी कम करना जरूरी है, रिकवर करना जरूरी है। तो इन सब के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कैन इन्वॉल्व सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस विद डिफरेंट मेथड एंड फील्ड्स ऑफ एक्सपर्टीज फॉर ईच। वेस्ट का मैनेजमेंट होता है, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है वेस्ट मैनेजमेंट में। ठीक है, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस भी होते हैं। और इन सबको अलग अलग करने के लिए, इन सब के मैनेजमेंट के लिए अलग अलग मेथड भी होते हैं। Waste management method vary widely between areas of many regions, including type of waste material। Waste management का जो मेथड है वो बहुत बड़े एरिया में होता है, बहुत बड़े क्षेत्र में किया जाता है और बहुत सारे कारणों से किया जाता है। इंक्लूडिंग टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल, मतलब किसके किसके बेस पर किया जाता है। सबसे पहले तो देखा जाता है कि जो वेस्ट मटेरियल है वो किस तरह का है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ठीक है, और किसकी वजह से होता है? जो लैंड आप यूज कर रहे हो, मतलब वो लैंड किस तरह का है, आपके आसपास किस तरह का एरिया अवेलेबल है, इस पर डिपेंड करता है। इट इज ऑल्सो डिफर फॉर डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग नेशन, फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज। रूरल और अर्बन एरियाज में भी अलग अलग मैनेजमेंट किया जाता है। और रेसिडेंशियल एरिया, जहाँ पर आवासीय एरिया होता है, जहाँ पर लोग रहते हैं, वहां पर अलग मैनेजमेंट किया जाता है। और इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, मतलब इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलते हैं, उनका मैनेजमेंट भी अलग तरह से किया जाता है, अलग अलग मेथड के थ्रू किया जाता है। तो मैनेजमेंट फॉर नॉन हजार्डस रेसिडेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल वेस्ट इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज आर यूजुअली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज। जैसे कि हर किसी का अलग अलग जो अथॉरिटी होता है ना, तो नॉन हजारियस मतलब कि जो खतरनाक नहीं होते। ठीक है, तो खतरनाक ना बनाने के लिए इसका जो मैनेजमेंट होता है उसको अलग अलग अथॉरिटी को दिया जाता है। जैसे इंस्टीट्यूशनल वेस्ट जो होते हैं
उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो गवर्नमेंट का होता है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट का होता है। वाइल मैनेजमेंट फॉर नॉन हजार्डियस कमर्शियल इंडस्ट्रियल वेस्ट, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वेस्ट का के मैनेजमेंट की जो अथॉरिटी होती है वो वहाँ के जनरेटर की होती है, ठीक है। बिफोर द सॉलिड वेस्ट इज अल्टीमेटली डिस्पोज्ड ऑफ, इट इज प्रोसेस्ड in order to improve the efficiency of solid waste disposal system and to recover usable resources out of the solid waste। आप लोगों को पता ही है कि जब भी किसी भी वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है तो उससे पहले उसको सेपरेट किया जाता है ना, जो अलग अलग मटेरियल होते हैं उसको सेपरेट किया जाता है। तो सबसे पहले उसमें जो भी चीजें होती हैं, यूजफुल जो चीजें होती है या जो जिसको रिसाइकल कर सकते हैं, जो रिसाइकलिंग हो सकता है, उन चीजों को अलग किया जा सकता है। यूजेबल जो चीजें होती हैं उनको अलग किया जाता है। द प्रोसेस टेक्निकिंग इज सच एज कॉम्पैक्टेशन, मैकेनिकल वॉल्यूम रिडक्शन और इंसिनरेशन, ये सब प्रोसेस के नाम है। थर्मल वॉल्यूम रिडक्शन एंड मैनुअल कंपोनेंट सेपरेशन। तो सीधे हम आते हैं सोर्सेस ऑफ सॉलिड वेस्ट। ये सॉलिड वेस्ट आते कहाँ से हैं? सॉलिड वेस्ट आते कहाँ से हैं? सबसे इसका तो मेन जो कारण है वो ह्यूमन बींग्स ही है ना। ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू ही जितने सॉलिड वेस्ट है वो निकलते हैं। तो सबसे पहले डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट सभी को पता है, डोमेस्टिक वेस्ट में क्या क्या आ जाएगा? पेपर, बॉटल, प्लास्टिक, जो कि भी हम घरेलू यूज जो करते हैं ना, प्लास्टिक पीसेस, वेजिटेबल, ये सब आ जाएंगे डोमेस्टिक वेस्ट में। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वेस्ट में क्या आएंगे? इंडस्ट्री में जो जो चीजें यूज होती हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ से निकलती हैं, ठीक है, जैसे आयरन स्क्रबिंग हो गए, और वेस्ट फ्रॉम शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री से शुगर केन का जो स्ट्रॉ निकलता है, वेस्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल को रिफाइन करने के बाद जो वेस्ट निकलता है, ये सब इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वेस्ट हो गया। एग्रीकल्चरल वेस्ट में क्या क्या आ जाएगा? इट इंक्लूड स्ट्रॉ, शुगर केन स्ट्रॉ, डंग, है ना, ये सब किसमें आ जाएंगे? एग्रीकल्चरल वेस्ट में। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में क्या क्या आता है? दे आर डोमेस्टिक वेस्ट, ज्यादातर इसमें डोमेस्टिक वेस्ट आते हैं। वेस्ट फ्रॉम ऑफिस, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, स्कूल, पब्लिक स्वीपिंग। म्युनिसिपल में वैसे देखा जाए तो म्युनिसिपल में सभी चीजें आ जाती है, जैसे कि डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, ऑफिस से निकलने वाले वेस्ट हो गए, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो गए, स्कूल से निकलने वाला, पब्लिक स्वीपिंग से निकलने वाला जो स्लज हो गया, ये सब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आते हैं, जिसमें से वेजिटेबल्स हो सकते हैं, फ्रूट मार्केट से निकलने वाले वेस्ट हो सकते हैं, है ना। द मेजर कंपोनेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आर, क्या क्या हो सकता है? पेपर जो सबसे ज्यादा निकलता है, ठीक है, पेपर, फूड वेस्ट, ग्लास, क्रॉकरी, कैंस एंड अदर मेटल्स, डिस्कार्ड, टेक्सटाइल, रबर, लेदर, ये सब कहाँ से, ये सब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आते हैं। फिर है मैन एंड एनिमल वेस्ट, जो चीजें ह्यूमन बींग्स के द्वारा यूज की जाती है, एनिमल्स के द्वारा यूज किए जाते हैं, या फिर जो डेड बॉडीज होते हैं एनिमल्स या फिर ह्यूमंस के बोन्स जो होते हैं, ये सब मैन और एनिमल वेस्ट में आते हैं। फिर माइनिंग वेस्ट, माइनिंग मतलब खदानों से निकलने वाला जो वेस्ट होता है। दिस वेस्ट आर फाउंड इन दोस एरिया वेयर माइनिंग वर्क आर प्रोग्रेस। कहाँ से निकलते हैं ये वेस्ट? जहाँ पर माइंस होते हैं, है ना। एग्जाम्पल इन कोल माइनिंग, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सॉइल इज डग आउट एंड डग इन द अदर प्लेस। बहुत सारी क्वांटिटी में यहाँ पर सॉइल निकलता है, खुदाई कर रहे हैं तो मिट्टी तो निकलेगा ही, और ये जो सॉइल निकलता है उसको दूसरी जगह पर ले जाकर डाल दिया जाता है, ठीक है। इट कवर्स अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, जिससे क्या करता है, बहुत सारे मैदानी जो भाग होते हैं उसको कवर कर लेता है। कोल को यहाँ तक कि अर्थ के सरफेस पर भी फैला दिया जाता है। सिमिलरली इन माइनिंग ऑफ अदर मिनरल्स आर आल्सो ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सॉइल इज डग आउट एंड डम्प्ड। इसी तरह से दूसरे जितने भी माइनिंग होते हैं, माइन मतलब खदान से जितने भी खदान है मतलब खुदाई तो हो गई, ठीक है, तो वहां से जो मिट्टी निकलती है उसको निकाला जाता है और वो दूसरे जगह पर ले जाकर डंप कर दिया जाता है, ठीक। फिर है हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल से तो बहुत सारे कचरे तो हॉस्पिटल से ही निकलते हैं। दे आर हजार्डस वेस्ट, खतरनाक वेस्ट होते हैं, विच आर प्रीवियसली डम्प्ड ओवर गार्बेज टू बी रिमूव। इसको सबसे पहले तो कचरे में ही फेंका जाता है एंड डिस्पोज्ड बाय म्युनिसिपैलिटी। फिर म्युनिसिपैलिटी के थ्रू इसको क्या किया जाता है? डिस्पोज किया जाता है। However, they include a lot of infectious material। इसमें बहुत सारे infectious material होते हैं, vials होते हैं, needles होते हैं, syringes होते हैं, bottles होते हैं, bags होते हैं, जो सब सब क्या है उसमें। इसके अलावा human parts भी होते हैं, harmful chemicals होते हैं, disinfectants होते हैं, जो कि पूरे के पूरे harmful हैं, ठीक। ये इंसानों के साथ साथ एनवायरमेंट को भी पूरी तरह से पोल्यूट करता है। फिर है नीड फॉर मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है? तो
क्यों जरूरत है? डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट रिजल्ट इन द पॉल्यूशन ऑफ सॉइल। अगर सॉलिड वेस्ट को फेंक दिया जाता है तो इसके कारण क्या होता है? सॉइल जो है पॉल्यूट होने लगता है, और वाटर भी पॉल्यूट होता है, एनवायरमेंट पॉल्यूट होता है। सो इट इज बिकम नेसेसरी टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट फ्रॉम पोल्यूशन, अदरवाइज existence of living beings on the earth become difficult। इसका मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो एनवायरमेंट भी पॉल्यूट होगा और जो ह्यूमन बींग्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, उनका अर्थ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। सॉइल की फर्टिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए, बनाए रखने के लिए सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट जरूरी है। वाटर पोल्यूशन को चेक करने के लिए, ठीक है, टू चेक एंड कंट्रोल स्प्रेड ऑफ डिजीज, बीमारियों के जो फैलता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको चेक करने के लिए। और डम्प्ड वेस्ट कंटेन मैनी इन्फेक्शियस एंड हार्मफुल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। जितने भी डम्प्ड वेस्ट होते हैं, जो फेंके गए जो कचरे होते हैं, उसमें बहुत सारी इन्फेक्शियस चीजें होती हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, रोग फैलाने वाले, डिजीज फैलाने वाले छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड इज यूज्ड अप इन द स्टोरेज ऑफ सॉलिड वेस्ट। बहुत सारे एरिया को क्या किया जाता है? सॉलिड वेस्ट के स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से सॉलिड वेस्ट का जो डिस्पोजल है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सेफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, क्या क्या मैकेनिज्म हो सकते हैं सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल की? सेफ डिस्पोजल क्या क्या है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनका इंक्रीजिंग डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे वेस्ट मटेरियल का अमाउंट भी डे बाय डे, क्वांटिटी भी डे बाय डे बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट को इन सॉलिड वेस्ट से बचाने के लिए इनका डिस्पोज करना बहुत जरूरी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेप। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कौन कौन से स्टेप आते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कलेक्शन। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट किया जाता है। डंपिंग मतलब उसको फेंका जाता है या फिर दफनाया जाता है। और डिस्पोजल, ठीक। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ये 4 प्रोसेस शामिल हैं। कलेक्शन के अंदर क्या क्या आता है? कम्युनिटी स्टोरेज, साइड स्टोरेज और ब्लॉक कलेक्शन, ये इसके अंडर आती है, ठीक। उसके बाद सेग्रीगेशन में क्या आता है? सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट करना, मतलब जो बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग करना, नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग करना। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं उसमें कौन कौन से प्रोसेस शामिल? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को हम रिसाइकल कर सकते हैं, रिसाइकलेबल, टॉक्सिक और सॉइल्ड, इन तीनों चीजों को अलग अलग करना है ना। डंपिंग के अंदर आता है ओपन, खुले में फेंकना, लैंडफिल्स या सैनिटरी लैंडफिल्स मतलब सुरक्षित जो होती है, साफ सुथरे जगहों पर डालना। डिस्पोजल के अंदर आता है इंसिनरेशन, पायरोलिसिस, लैंड फार्मिंग और कंपोस्टिंग। इन्हीं के बारे में एक एक करके हम देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कलेक्शन के बारे में। कलेक्शन इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद गैदरिंग ऑफ वेस्ट। कलेक्शन में क्या आता है? जितने भी वेस्ट होते हैं उन सबको इकट्ठा किया जाता है व्हीकल्स के थ्रू, है ना, और इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिस्पोज करने के लिए। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉट्स शुड बी यूज्ड फॉर कलेक्टिंग वेस्ट मटेरियल। जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे पॉट्स का यूज किया जाता है ना। डस्टबिन दिया जाता है म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा, हैंड ट्रॉली दिया जाता है ना। जो म्यूनिसिपैलिटी के लोग होते हैं जो सफाई करने के लिए आते हैं उनके पास क्या होता है? हैंड ट्रॉली होता है। और घरों में क्या दिया जाता है? डस्टबिन को दिया जाता है। फिर सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट करना। तो कुछ चीजें जो होती हैं, सर्टेन थिंग्स दैट आर नॉट नीडेड अराउंड द हाउस, घर के चारों तरफ उसकी जरूरत नहीं होती है फिर भी उसको फेंक दिया जाता है, ठीक है। ऐसे चीजों को क्या करते हैं? बेच दिया जाता है। जो हमारे घरों में जिन चीजों की जरूरत नहीं होती है ऐसी चीजों को बेच दिया जाता है कबाड़ी वाले के पास में, या फिर जो पुरानी चीजें खरीदते हैं उनके पास में इनको बेच दिया जाता है। ये इसमें न्यूज़पेपर हो सकते हैं, बॉटल्स हो सकते हैं, मैगजीन, कैरी बैग्स और पुराने जो बुक्स हैं, ऑयल कैंस हैं, इन सबको बेच दिया जाता है। दिस इज वन फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन। ये सेग्रीगेशन का एक फॉर्म है जो कि विच इज डन एज अ रूटीन इन ऑल हाउस होल्ड, जो कि सभी घरों में प्राय प्राय यूज किया जाता है इंडिया में। सेपरेटिंग आवर वेस्ट इज एसेंशियल एज द अमाउंट ऑफ वेस्ट बीइंग जनरेटेड टुडे कॉज इमेंस प्रॉब्लम। सेपरेट करना क्यों जरूरी है वेस्ट को? ताकि इनका जो है मैनेजमेंट किया जा सके और जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके, ठीक है।
Household waste should be separated daily into different bags for the different categories of waste. आप लोगों को तो पता ही है, वेस्ट और ड्राई जो वेस्ट होते हैं उनको अलग अलग बैग में कैरी किया जाता है, अलग अलग डिब्बों में डाला जाता है, डस्टबिन में, ठीक है। वी शुड बी डिस्पोज बाय सेपरेटली, जिनको अलग अलग सेपरेट किया जाता है। वन शुड ऑल्सो कीप अ बीन फॉर टॉक्सिक वेस्ट सच एज मेडिसिन, जो जितने भी टॉक्सिक वेस्ट होते हैं उनको एक अलग से बीन में डाला जाता है, जैसे मेडिसिन हो गया, बैटरी हो गए, ड्राइड पेंट, ओल्ड बल्ब, ड्राइड शूज, इन सबको अलग डस्टबिन में डाला जाता है। और जो वेट वेस्ट होते हैं, सूखे जो कचरे होते हैं, उनको अलग बीन में डाला जाता है, ठीक है। और डोर टू डोर कलेक्शन के लिए म्यूनिसिपैलिटी बहुत सी सुविधाएं भी देता है, घर घर जाकर कचरे भी इकट्ठा करता है। तो देखते हैं इसके बाद वेस्ट कैन बी सिग्रीगेटेड एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब समझ आता है जो कि इजिली डिकम्पोज हो जाते हैं, इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक वेस्ट, है ना, जैसे किचन वेस्ट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स और गार्डन या पेपर जितने भी होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो कि डिकम्पोज नहीं होते हैं, जिसके अंदर प्लास्टिक आता है, पेपर, ठीक है, ग्लास, मेटल, ये सब, ठीक है। और टॉक्सिक वेस्ट में जो जहरीले पदार्थ होते हैं, जहरीले वेस्ट जो ज्यादातर मेडिसिन होते हैं ना, मेडिसिन, पेंट, केमिकल, बल्ब, स्प्रे। सॉलिड सॉइल्ड में क्या आता है, हॉस्पिटल वेस्ट जैसे कि क्लॉथ हो गया, ठीक है, ये सॉइल्ड वेस्ट में आते हैं। सॉइल्ड विथ ब्लड, जो खून से सना हुआ जो कपड़ा होता है, या बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं, ठीक, ये सब सॉइल्ड में आते हैं। डंपिंग मतलब क्या होता है, डंपिंग ऑफ कलेक्टिंग वेस्ट मटेरियल इज द सेकंड स्टेप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट का ये सेकंड स्टेप है, जिसमें क्या होता है, व्हीकल्स के थ्रू वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। द वेस्ट ऑफ रिफ्यूज इज क्लोज्ड कंटेनर, क्या किया जाता है, इसको क्लोज्ड कंटेनर में भर कर ले जाया जाता है और दूसरी जगह पर ले जाकर इसको डिस्पोजल के लिए कलेक्ट किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है, ठीक है। डंपिंग के लिए बहुत सारे मेथड यूज किया जाता है, ओपन डंपिंग, लैंडफिल, सैनिटरी लैंडफिल्स और कंट्रोल्ड टिपिंग। तो ओपन डंपिंग मतलब क्या होता है, खुले एरिया में फेंक देना, है ना, बहुत सारे कचरे को खुले एरिया में फेंक दिया जाता है, अनकवर्ड जो होता है वहां पर, जिसके कारण क्या होता है, फ्लाइज, रेट्स और अदर जितने भी इंसेक्ट होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ब्रीडिंग होने लगती है, उनकी पैदावार बढ़ते जाती है, ठीक है। है वो इधर ही आकर कचरे के पास आकर पूरा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, वो गीले हो जाते हैं, जिसके वजह से इनका स्प्रेडिंग और इनका ब्रीडिंग जो होता है और भी तेज हो जाता है। ये जो मेथड है वो ज्यादातर इंडिया में ही यूज किया जाता है, बहुत ही चीपर मेथड है, बहुत ही सस्ता मेथड है, ठीक है। और इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं। लैंडफिल्स मतलब क्या होता है, लैंडफिल्स आर द पिट्स दैट आर डग इन द ग्राउंड। लैंडफिल्स क्या होते हैं, जहाँ पर गड्ढे बने होते हैं और जहाँ पर कचरों को डाला जाता है, गड्ढों में कचरों को डाला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर कचरा स्पेशली इसमें क्या करते हैं, जो अर्थ का अपर लेयर होता है जिसे मेंटल कहते हैं, ठीक है, वहां पर कचरे को डाल दिया जाता है। म्यूनिसिपैलिटी जो वेस्ट होते हैं उनको यहाँ पर डाला जाता है और फिर उनको क्या किया जाता है, जला दिया जाता है, ठीक है। फिर है डिस्पोजल, ठीक। तो अभी हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।